हाय स्टूडेंट्स, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या चीज है? कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जो मोशन में है, इट पोजेसेस अ मोमेंटम। उसके पास मोमेंटम होता है, चाहे वो भागते या खेलते हुए बच्चे हों, या एक चलती हुई कार हो, या अर्थ जो कि सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। ये सब मोमेंटम पोजेस करते हैं क्योंकि ये सब मोशन में है। सो मोमेंटम क्या है? इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास को m से और वेलोसिटी को v से। तो मोमेंटम हमारा हो गया p इज इक्वल टू m इंटू वी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये होता है कि मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। यूनिट्स ऑफ मोमेंटम, अभी हमने देखा कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। अगर हमें मास के यूनिट पता लग जाएंगे और वेलोसिटी के यूनिट पता लग जाएंगे तो हम मोमेंटम के यूनिट्स को पता लगा सकते हैं। वी नो दैट मास का यूनिट केजी है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम के यूनिट हुए केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए आइए इफेक्ट ऑफ मोमेंटम को समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। पहला केस लेते हैं, एक साइक्लिस्ट है जिसका मास 60 केजी है और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से वो सामने खड़े हुए आदमी की तरफ आ रहा है। अब जब वो उससे टकराएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट निकालने के लिए हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। मोमेंटम होगा 60 केजी इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। 600 केजी मीटर पर सेकेंड के मोमेंटम से ये आदमी के साथ टकराएगा। उसका इफेक्ट क्या होगा? हाँ, उसको थोड़ी बहुत चोट आएगी या स्क्रैच आएगा, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आएगी। दूसरा केस लेते हैं जिसमें एक ट्रक है, उसकी वेलोसिटी भी सेम है जो साइक्लिस्ट की थी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका मास 3000 केजी है, 3000 केजीज। अब इसका इम्पैक्ट एक खड़े हुए आदमी पे क्या होगा? उसके लिए हम फिर से मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। 3000 केजी इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हुआ 30,000 केजी मीटर पर सेकेंड के मोमेंटम के साथ वो उस आदमी के साथ टकराएगा। और हम समझते हैं अगर कोई ट्रक, चाहे उसकी वेलोसिटी कम भी हो, अगर वो किसी के साथ टकराता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो दैट पर्सन वुड बी नीडिंग हॉस्पिटलाइजेशन और सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ मोमेंटम में अगर मास काफी ज्यादा है, चाहे वेलोसिटी कम भी हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। चलिए एक दूसरा केस अंडरस्टैंड करते हैं। एक शूटर है, वो एक एम पे शूट करता है और जो बुलेट है वो एम के अंदर तक पेनिट्रेट, टारगेट के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? उसका मास तो बहुत ही छोटा है, तो उसका इम्पैक्ट कम होना चाहिए। हालांकि मास उसका कम है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, दैट इज जो ओवरऑल मोमेंटम है, वो काफी बढ़ जाता है। और इस मोमेंटम, इस इम्पैक्ट की वजह से वो टारगेट के अंदर तक पियर्स या पेनिट्रेट कर जाता है। तो हमने देखा मोमेंटम वेलोसिटी और मास दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई भी एक चीज अगर ज्यादा होगी उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, अगर दोनों चीजें ज्यादा है तो उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मोमेंटम ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक रुकी हुई ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा? अब हमें पता है मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। लेट अस से मास ऑफ ए कार इज 800 kgs और इसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये रेस्ट पे है। 800 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का 0 होता है। डू यू नो द मोमेंटम ऑफ अर्थ? हमने देखा मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। अगर हम अर्थ का मास और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसका मोमेंटम पता लग जाएगा। मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg और उसकी वेलोसिटी है 30,000 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, विल गेट द मोमेंटम। मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आती है 1.8 इंटू 10⁻29 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। आई होप आपको समझ आया होगा मोमेंटम क्या चीज है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या है। और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगा। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।